अब हम लोग देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट with uniform mass distribution। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लें लेट टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम एंड it is evenly distributed। वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, we can write x cm equals to summation of, क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाय एम। ऐसा हम लोगों ने देखा था। इफ ये i इक्वल्स टू 1 से n तक है, ठीक है, अगर ये n का मान बहुत बड़ा हो जाए, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा, ठीक है, एम आई बिकम्स डीएम। तो एम आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएम लिख सकते हैं। डीएम जो है एलिमेंट्री मास है, एंड एक्स सेंटर ऑफ मास, दिस बिकम्स 1 बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स आई। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई आई। ठीक है, और अगर z सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ dm z आई। ठीक है, और अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें r वेक्टर के टर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं r सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 1 बाय m, ठीक है, dm इंटू r आई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पार्टिकल्स में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर हम लोग कोई ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें केवल 2 मास है, उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक ए सिस्टम ऑफ 2 masses m1 and m2 at a distance t। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 2 पार्टिकल लिया। ठीक है, एक पार्टिकल है m1 और दूसरा पार्टिकल है m2, या फिर इसको हम लोग dm भी ले सकते थे।
और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना ले लिया, d ले लिया। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, लेट अस पुट एनी वन से m1 एट ऑरिजिन। हम लोग m1 या m2 में से किसी को एक को ऑरिजिन पे रख सकते हैं। अभी हम लोग m1 को ऑरिजिन पे रख रहे हैं एंड m2 एट x एक्सिस। ठीक है, m2 को किधर रख दिया हम लोगों ने, x एक्सिस पे रख दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का बन गया पार्टिकल का, टू पार्टिकल का सिस्टम, जिसमें m1 को हम लोगों ने ऑरिजिन पर ही रख दिया है और m2 को x एक्सिस पर रख दिया है। ठीक है, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हम लोगों ने, तो d लिया है। ठीक है, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट